हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वाला पर। आज हम उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू इस सीरीज़ में करने वाले हैं और ये सेकंड पार्ट है आपका परीक्षावाड़ी किताब का। तो चलिए, 50वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 50वां प्रश्न है आपका, निम्न राजा और उनके राजधानी या किले में कौन सा सुमिलित है? तो कनकपाल, देवलगढ़, अजयपाल, टिहरी, मानसा, चांदपुरगढ़, सोमचंद, राजभुंगा। तो सोमचंद ने राजभुंगा किला बनवाया था, ये भी ठीक है। मानसा ने चांदपुरगढ़ बनवाया था, ये गलत है। अजयपाल ने टिहरी में राजधानी बनाई थी, ये भी गलत है। कनकपाल ने देवलगढ़ को राजधानी बनाया था, ये भी गलत है। 51वां प्रश्न आपका, गढ़वाल गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल या गोपी चंद। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। गणदेश सेवा संघ की स्थापना आपकी 23 जनवरी 1939 को हुई थी दिल्ली में, और जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, डीडी पंत, दिवाकर भट्ट या मथुरा प्रसाद। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर देवीदत्त पंत। अगला आपका, 1968 में खोजे गए लाखू गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, कहाँ स्थित है? चमोली में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या पौड़ी गढ़वाल में। तो इसका सही आंसर होगा आपका अल्मोड़ा में। अगला है आपका, धातु कालीन स्थल नैनी पातल कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी या चंपावत। तो इसका सही आंसर होगा आपका पिथौरागढ़। अगला आपका, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण वो धार्मिक ग्रंथ है जिसमें गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है। सॉरी, ऐतरेय ब्राह्मण नहीं, अगर वो गढ़वाल क्षेत्र के लिए पूछ रहा है देवभूमि शब्द, तो वो आपका आया है स्कंद पुराण के मानस खंड में। अगला आपका, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। तो ध्यान रखना, स्कंद पुराण के अंदर गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न आपका, स्कंद पुराण में मायाछेद कहा जाता है हरिद्वार को, से श्वेत पर्वत हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसको क्या कहा गया है? मानसखंड, केदारखंड, देवभूमि या उत्तरखंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका मानसखंड। अगला प्रश्न आपका, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टोंस और कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में इसको कहा गया आपका मानसखंड। मानसखंड कहा जाता है आपका कुमाऊं को। अगला है आपका, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्वज मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्री का आश्रम के पास कौन सा स्थान है? माड़ागांव, जोशीमठ, अलकापुरी या पांडु केशवर। इसका सही आंसर होगा आपका अलकापुरी। अलकापुरी चमोली जनपद में है। 60वां प्रश्न आपका, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या टिहरी। तो इसका सही आंसर होगा आपका टिहरी में। 61वां प्रश्न आपका, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है आपका केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, अलकापुरी या माड़ा गांव। तो इसका सही आंसर होगा आपका केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में। 62वां प्रश्न आपका, रामायण कालीन बाड़ासुर की राजधानी क्या थी? तो रामायण कालीन जो बाड़ासुर था उसकी राजधानी निम्नलिखित में कहाँ थी? ऑप्शन है आपके पास देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत या जोशीमठ। तो इसका सही आंसर होगा आपका अलकापुरी, और अलकापुरी आपका चमोली जनपद में। अगला प्रश्न आपका, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम पड़ा, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था आपका? कंडवा आश्रम, देवप्रयाग, बद्री का आश्रम या काली मठ। तो इसका सही आंसर होगा आपका कंडवा आश्रम। कंडवा आश्रम जो आपका पौड़ी जनपद में है। तो कमेंट करके बताइएगा कि कंडवा आश्रम कौन सी नदी के किनारे है। 64वां प्रश्न आपका, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिन राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर या अलकापुरी। तो इसका सही आंसर होगा आपका अलकापुरी। 65वां प्रश्न आपका, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ है? देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या नैनीताल। तो गोरखाकालीन नेथड़ा का किला आपका अल्मोड़ा जनपद में। अगला है आपका, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरुश शब्द प्रयोग किया गया है? तो गढ़वाल के लिए उत्तर कुरुश शब्द का उपयोग किया गया आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। 67वां प्रश्न है आपका, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से निम्न में से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो गंधर्व, यक्ष, नाग या खस। तो इसका सही आंसर होगा आपका यक्ष। 68वां प्रश्न आपका, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल, परमार वंश, चंद वंश, कत्यूरी वंश या पाल वंश। तो इसका सही आंसर होगा आपका परमार वंश। अगला है आपका, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है आपका जगत चंद को। अगला है आपका, चंद राजाओं का राजचिन्ह क्या था? हिरण, बेल, गाय या हाथी। तो इसका सही आंसर होगा आपका गाय। चंद राजाओं का राजचिन्ह था आपका गाय। अगला आपका, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराई थी? तो अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर की स्थापना कराई थी ज्ञान चंद ने। अगला आपका, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का
पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है कार्तिकीपुर राजवंश को। जबकि उत्तराखंड का अगर पूछेगा पहला राजनीतिक वंश किसे माना जाता है, तो वो आपको बताना है। अगर उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश पूछता है वो है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। जबकि अगर पूछता है कि उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश कौन सा था, तो वो था आपका कुड़िंद राजवंश। अगला आपका कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी या संस्कृत? तो इसका सही आंसर होगा आपका संस्कृत। अगला आपका कार्तिकीपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य? तो इसका सही आंसर होगा आपका शंकराचार्य। शंकराचार्य का उत्तराखंड में जब आगमन हुआ था तो उस समय कार्तिकेयपुर राजवंश शासन कर रहा था और शंकराचार्य केरल के कलांदी से उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे। अगला प्रश्न आपका, गांवों में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली निम्नलिखित में किस वंश के द्वारा आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका चंद वंश के द्वारा। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली हैं ब्यास घाटी से, कत्यूर घाटी से, नयर घाटी से या यमुना घाटी से? तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली आपकी कत्यूर घाटी से। अब कत्यूर घाटी आपका वैजनाथ क्षेत्र में है और वैजनाथ है आपका बागेश्वर जनपद में। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राओं की अगर मैं बात करूं तो ये कुड़िन राजवंश से संबंधित मुद्राएं हैं। 77वां प्रश्न आपका, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? ये कुछ प्राचीन नाम दिए हैं और इनके सामने इनके आधुनिक नाम दिए हैं। वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता है, गोविसाण काशीपुर को कहा जाता है, मोरध्वज कोटद्वार को कहा जाता है, ये भी सही है। कालो का डांडा टिहरी को कहा जाता है, ये गलत है। तो ध्यान रखना, इसमें बताना था कौन सा सुमिलित नहीं है। कालो का डांडा कहा जाता है आपका लेंस डाउन को, और लेंस डाउन है आपका पौड़ी जनपद में, तो डी ऑप्शन गलत हुआ। 78% आपका, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये भी सही है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, ये गलत है। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये सही है। तो इसका पहला और तीसरा सही है। तो पहला ऑप्शन में 1 और 2 ये भी गलत है, 2 और 3 ये भी गलत है, सी भी गलत है। इसका सही आंसर होगा आपका डी। भरत का जन्म उत्तराखंड के कंडवाश्रम में हुआ था, पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण की यात्रा की थी। 79% आपका, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन आपका पड़ता है टिहरी जनपद के अंदर। तो यहाँ तपस्या किसने की थी? राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने या कपिल ने? तो इसका सही आंसर होगा आपका लक्ष्मण ने। जबकि राम ने तपस्या की थी देवप्रयाग में, देवप्रयाग भी टिहरी में है और तपोवन भी टिहरी में है। अगला प्रश्न आपका, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? हिमाद्री, देवभूमि, हिमवंत या तपोभूमि? तो सही आंसर होगा आपका हिमवंत। अगला है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में अपनी देह को त्याग दिया था? 720, 780, 800 या 820? तो इसका सही आंसर होगा आपका 820 ईस्वी में। 82वां प्रश्न आपका, कुड़िन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति, कनकपाल, फतेह शाह, उपेंद्र शाह? तो कुड़िन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था आपका अमोघ भूति। 83 आपका, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किस क्षेत्र से जुड़ा है? कालीमठ से, केशवराय मठ से, कंडवा आश्रम से या कोट द्वार से? तो इसका सही आंसर होगा आपका कंडवा आश्रम में। कंडवा आश्रम पौड़ी जनपद में मालिनी नदी के किनारे स्थित है और दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग यहीं से जुड़ा है। भरत का जन्म भी कंडवा आश्रम में हुआ था और महाकवि कालिदास ने अपनी एक रचना भी कंडवा आश्रम में की थी। 84 है आपका, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे? गढ़वाल का कौन सा शासक था? ऑप्शन है बलभद्र शाह, प्रद्युमन शाह, मान शाह या फतेहपति शाह? तो इसका सही आंसर होगा आपका फतेहपति शाह। फतेहपति शाह के दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न थे, 9 प्रमुख व्यक्तियों का एक संघ था। 85वां प्रश्न आपका, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? 1815, 1816, 1817 या 1818? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1815। अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि हुई थी 1815 में, जबकि संधि को जो पूर्ण रूप से स्वीकार किया था नेपाल के शासक ने वो 1816 में किया था। तो इसका सही आंसर होगा 1815। अगला है आपका, ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला 3 साला बंदोबस्त कब हुआ था? तो ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला 3 साला बंदोबस्त बताना आपको 16, 17, 1820 या 1823? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1817 में। टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता कब मिली थी? 1944, 1945, 1946 या 1947? तो टिहरी रियासत में प्रजामंडल को जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 1946 में, और इस समय जो टिहरी के शासक थे वो थे आपके मानवेंद्र शाह। अगला है आपका, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तीलू रोतेली को, महारानी लद्दा देवी को,
जिया रानी को या कर्णावती को। तो झांसी की रानी गढ़वाल में कहा जाता था तीलू रोतेली को, और तीलू रोतेली जो थी वो चंद वंश के शासक बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। 89 है आपका, नेपाल नरेश अशोक चंद ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। देखिए, नेपाल का एक राज्य था उत्तराखंड की सीमा पर डोटी, और डोटी का एक महान राजा हुआ आपका अशोक चल। इसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था 1191 में, मतलब हुआ 12वीं शताब्दी के अंत में। 90% आपका, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? कर्णावती, तीलू रोतेली, जिया रानी या दुर्गावती। गढ़वाल में नागकटी के नाम से जो प्रसिद्ध रानी है वो आपकी जिया रानी है। कमेंट करके बताइएगा कि जिया रानी के पुत्र का नाम क्या था जिसके शासनकाल की बागडोर जिया रानी ने संभाली थी। 91 है आपका, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला 5 साला बंदोबस्त कब हुआ था? 1819, 1823, 1829 या 1833। तो ब्रिटिश गढ़वाल में पहला जो 5 साला बंदोबस्त हुआ था 1823 में हुआ था, और ये उस समय के कुमाऊं कमिश्नर विलियम टेल के द्वारा कराया गया था। और ध्यान रखना, 1823 का जो पहला 5 साला बंदोबस्त था इसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि उत्तराखंड में कहाँ है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री या गंगोत्री। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने प्राण उत्तराखंड में त्यागे थे 820 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर आपका केदारनाथ, और केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर। 93वां प्रश्न आपका, ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद सृजित किया गया था। तो जब ब्रिटिश गढ़वाल था उस समय तो पटवारी का पद जो था वो कब सृजित किया गया था? 1815, 1817, 1819 या 1821। तो इसका सही आंसर होगा 1817। ध्यान रखना, 9 पटवारी के पद सृजित किए गए थे, और इस समय कुमाऊं का कमिश्नर था आपका विलियम ट्रियल। अगला है आपका, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला कहाँ रखी थी? बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी या कौसानी। तो इसका सही आंसर होगा आपका बागेश्वर में। स्वराज भवन की आधारशिला गांधी जी ने कुमाऊं यात्रा के दौरान रखी थी, और स्वराज भवन का जो निर्माण करता थे वो थे विक्टर मोहन जोशी, जो गांधी जी के एक शिष्य थे। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? जगतचंद, कल्याणचंद, सोमचंद या ज्ञानचंद। तो इसका सही आंसर होगा आपका जगतचंद। 96 आपका, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? कल्याणचंद, भीष्मचंद, सोमचंद या रूपचंद। तो सही आंसर होगा आपका भीष्मचंद। खगमरा किला आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। 97 है आपका, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था प्रद्युमन शाह ने, पृथ्वीपति शाह ने, सुदर्शन शाह ने, मानवेंद्र शाह ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने टिहरी को पहली बार राजधानी के रूप में स्थापित किया था। और परमार वंश का जो अगली एक पीढ़ी थी जिसे हम टिहरी रियासत के नाम से जानते हैं, और टिहरी रियासत में कुल 6 शासक हुए हैं, उनमें पहला शासक सुदर्शन शाह था, और सुदर्शन शाह के पिता का नाम था प्रद्युमन शाह। 98 है आपका, निम्न में से किस अंग्रेज ने सर की उपाधि दी थी? किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी? भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या नरेंद्र शाह को। तो इसका सही आंसर होगा आपका कीर्ति शाह। 99 आपका, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रताप शाह। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अत्याचारी और अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता था? भोरखयाली, गोरखयाली, मोरखयाली या जोरखयाली। तो इसका सही आंसर होगा आपका गोरखयाली। 101वां प्रश्न आपका, निम्न में से विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो निम्न में विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो आपको बताना है, इसके अंदर वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है और वशिष्ठ आश्रम भी है। तो इसका सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। तो ये आपके दूसरी सीरीज के इंपॉर्टेंट 50 से 51 प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें, और लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं।